नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा पूर्वमुखी दुकान के वास्तु सुधार के बारे में। यदि आपकी दुकान पूर्वमुखी है और घाटे में चल रही है तो आपकी दुकान में से कौन से वास्तु दोष हो सकते हैं जिसके कारण दुकान घाटे में चल रही है। मैं आपको उसका जिक्र करूंगा और उनको सुधारना कैसे है इसके बारे में बताऊंगा। यदि पूर्वमुखी दुकान घाटे में चल रही है तो क्या क्या गलतियां हो सकती हैं दुकान के अंदर। एक गलती हो सकती है कि आपने अपने यहाँ ग्राहक के आने की एंट्री इधर से रखी हो, इधर आपने काउंटर पर सामान रख रखा हो या काउंटर लगा रखा हो या कुछ इस तरीके से गिलास लगा रखा हो कि ग्राहक यहाँ से अंदर आता हो, तो आपकी दुकान पर ग्राहक कम आएंगे और आएंगे तो ज़्यादातर विवाद करेंगे। तो यदि ऐसा है तो अपना काउंटर इधर कर दीजिए, गिलास इधर लगा दीजिए ताकि ग्राहक यहाँ से आए। दूसरा, यदि आपकी दुकान तिरछी है, जैसे समझ लीजिए कई दुकान क्या होती है, कोई एक कोना दुकान का आगे बढ़ा हुआ होता है, जैसे ये दुकान मान लीजिए यूँ होके यूँ तिरछी हो गई या ये यूँ होके यूँ तिरछी हो गई, तो दोनों स्थितियों में ये जो है शुभ नहीं है, क्योंकि ये तिरछापन ऐसा हो या ऐसा हो, दुकान यानी तीन या कोई भी दीवार, यानी दीवार ऐसे फ्रंट आपका ये हो गया, सड़क यहाँ है, पूर्वमुखी दुकान है और कोई दीवार ऐसे तिरछी है दक्षिण में, तो उस केस में आपको चाहिए कि ये तिरछापन तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और इस तिरछेपन में ये कर सकते, इसके 5 हिस्से करके, यानी कि जैसे 20 फीट की दुकान है इधर से दक्षिण में, तो इसका 5वां हिस्सा होगा 4 फीट। 4 फीट तक आप यूँ करके और इसको यूँ कर लीजिएगा, इसको स्क्वायर बना लीजिएगा, तो 20% पोर्शन इस तरफ बढ़ जाए तो दिक्कत नहीं है, और बाकी को आप ईंट की दीवार बना के बंद कर दीजिए। इस पोर्शन को भी जो तिरछापन है इसको भी ख़त्म कर दीजिएगा, तो ये चल जाएगा। नहीं आपकी दुकान ऐसी हो जाए तो ये चलेगा। दक्षिण में है तो, पूर्वमुखी दुकान दक्षिण में ऐसा है तो। यदि पश्चिम में ऐसा है, यहाँ बढ़ रही है या पश्चिम में यूँ बढ़ रही है, तो इन दोनों स्थितियों में ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। पश्चिम में ज़रूर यहाँ पर उत्तर की तरफ आप चाहें तो इस तरह करके वही 20%, मतलब 20 फीट है तो समझो 4 फीट, 10 फीट है तो लगभग 2.5 फीट आप दुकान को 2 फीट मतलब इस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। ये चल सकता है, ये चल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इतना हिस्सा रख सकते, बाकी को आपको ईंट की दीवार बना के वापस स्ट्रेट करना पड़ेगा, ये स्ट्रेट करना पड़ेगा। और यदि ये दुकान इधर यूँ बढ़ रही तिरछी उत्तर दिशा में यहाँ, तो उत्तर दिशा में ये तिरछापन तो चलेगा, ये तो नहीं चलेगा जो मैं साफ़ कर रहा हूँ, ये तो नहीं चलेगा, ये नुकसान दे रहा होगा आपको। पर यदि ये तिरछापन है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये चलेगा। और यदि यहाँ पर इस तरीके से भी कुछ है तो भी चलेगा। तो पहले ये देखिए कि आपकी दुकान की एंट्री कहाँ पर है, आपकी दुकान की कोई दीवार तिरछी तो नहीं है, इसको चेक करिएगा। इसके अलावा जब आपका सामान जो है दुकान का, आप देखिए सामान आपने बहुत ज़्यादा वज़न इस दिशा में तो नहीं रख रखा, सामान का वज़न इस ज़्यादा भारी सामान इस जगह पर रखिए, इस जगह को थोड़ा हल्का रखिएगा आप। यदि आपकी दुकान पूर्वमुखी है और आप देखिए आपका फर्श ये समतल है कि नहीं, ये सड़क है, ये समतल है कि नहीं है, यदि इसमें ऊंचाई नीचाई है, कभी आप देखते हैं घाटे में चल रही है तो संभव है कि आपकी दुकान पीछे की तरफ या दक्षिण की तरफ हल्का सा ढलान हो, उसमें कई बार फर्श लगाते हुए ध्यान नहीं रहता, 1-2 इंच का ढलान आ जाता है, वो ढलान पश्चिम की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है या दक्षिण की तरफ जा रहा है, पूर्व की तरफ जा रहा है तो प्लस पॉइंट है, ये अच्छी बात है, इधर भी ज़्यादा चलेगा। पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, दुकान में सफाई करें तो पानी पूर्व से निकल, जैसे मुख्य द्वार से निकल जाए, शटर जैसे यहाँ से निकल जाए, तो ढलान इस तरह रखते हैं, पर वायदी व ढलान पीछे की तरफ है या इस तरफ है तो अपने फर्श को खोद कर वापस समतल कराइएगा, समतल कराए बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। यदि कोई और ऊंचाई नीचाई, कोई गड्ढा है, कई बार अपन को जगह बनाने के लिए पीछे की तरफ या दक्षिण में, हो सकता है पूर्वमुखी दुकान में दक्षिण में या पश्चिम में कोई गड्ढा करके, कोई ज़मीन नीची करके या बेसमेंट बना के इतने पोर्शन बेसमेंट बना दिया सामान रखने के लिए, तो ये भी एक कारण होगा। तो आप उसको
मिट्टी डाल के भराव करके उसको समतल करिए। कुल मिला के आपको अपनी दुकान इस दिशा में थोड़ी बढ़ सकती चलेगा, इधर थोड़ी बढ़ती है तो चलेगा स्क्वायर में, इधर बढ़ती है तो स्क्वायर में चलेगा। दुकान समतल होना चाहिए। यदि आपको कोई गड्ढा ऐसा बनाना है तो पूर्व में इधर बना सकते हैं, इधर भी नहीं, पर ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि फ्रंट है ये, तो आपको समतल रखना है। और आपके आगे जो पोर्च है वो इसके बराबर हो। यदि कोई जगह हो, ओटला टाइप आगे जगह हो दुकान के बाहर, शटर के बाहर, तो वो ओटला मतलब या तो इससे नीचा हो या इसके बराबर हो। पर इनमें से कोई खराबी होगी आपकी दुकान में जिसके कारण आपकी दुकान घाटे में चल रही है, इसको ठीक कर लीजिएगा। और इसको ठीक जो है आपको तोड़ फोड़ करके ही ठीक करना पड़ेगा। दीवार आपको बिल्कुल पक्की बनानी पड़ेगी, ईंट की ब्रिक की बनानी पड़ेगी। हाँ, यदि तिरछापन 2-3 इंच का है, बड़ा नहीं है, तो आप पीओपी की शीट्स आती हैं वो लगा के ठोस भर दीजिएगा। पर पीओपी से करना है, प्लाई से नहीं करना है, लकड़ी से नहीं करना है। मतलब पीओपी मतलब मिट्टी से मिट्टी, यानी ज़मीन कोई एयर पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उसको 2-3 इंच उससे भी कर सकते हैं। और यदि आप बड़ी गैप है और आप ईंट की दीवार बनाते हैं तो पीछे खाली भी रहे तो चिंता की बात नहीं है, खाली रहने दीजिए। आप अपनी दुकान सीधी कर लीजिएगा अपनी। तो इनमें से कोई आपकी दुकान में दोष होगा जिसके कारण आपकी दुकान घाटे में चल रही होगी, इस दोष को दूर करिए। निश्चित रूप से दुकान आपकी पुनः के अच्छी चल पड़ेगी। क्योंकि तो वास्तु दोष है तो घाटे में चल रही होगी अभी तक, ये दूर करिए, आपकी दुकान चल पड़ेगी। एक बात ध्यान रखिए, यदि वास्तु दोष जो मैंने बताए इनमें से कोई है तो आप कितने पूजा पाठ कर लें उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। कितने उपाय कर लें, कुछ गाड़ लें, लगा लें, कोई तार बांध दें, कुछ भी कर लें, सब पैसा बर्बाद करने की बातें हैं। जो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, मेरे कई 30 साल का अनुभव है, ये आप करिए, इससे ही आपको लाभ मिले और आपकी दुकान अच्छी चल पड़ेगी। धन्यवाद।